बार फिर बाघ के हमले से दहशत फैल गई है। ग्राम मालाखेड़ी में खेत गए एक युवक पर बाघ ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद विधायक मधु भगत अस्पताल पहुंचे, घायल से मुलाकात की और फिर घटनास्थल पहुंचकर वन विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मालाखेड़ी में शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे 30 वर्षीय राजकुमार पड़ते खेत पर काम करने गए थे। इसी दौरान बाघ ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल राजकुमार को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैहर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते विधायक मधु भगत बैहर अस्पताल पहुंचे और घायल राजकुमार पड़ते से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने परिजनों को बेहतर इलाज का भरोसा दिलाते तत्काल 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इसके बाद विधायक ग्राम पर्रापुर पहुंचे, जहां कुछ दिन पहले बाघ के हमले में जान गंवाने वाली सगनी बाई के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों ने बताया कि घर में दरवाजा नहीं होने के कारण बाघ अंदर घुस आया था और महिला को अपना शिकार बना लिया। विधायक ने तत्काल 3,000 रुपए की सहायता देकर दरवाजे की व्यवस्था कराने की बात कही और शासन से मिलने वाली हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। ग्राम मालाखेड़ी पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधायक के सामने वन विभाग की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए। ग्रामीणों का आरोप था कि जंगल किनारे फैले लैटाना की सफाई नहीं की जा रही है और पर्याप्त फेंसिंग भी नहीं होने से बाघ बार बार गाँवों में पहुंच रहा है। लोगों का कहना था कि पिछले 2-3 वर्षों से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन विभाग प्रभावी कदम नहीं उठा रहा। टाइगर केस ऐसा है कि अभी देखो, किसी का कुत्ता लेके जाता है, किसी का मुर्गी लेके जाता है टाइगर। बफर में भी टाइगर है, अपने कान्हा में भी टाइगर है। आदमी को मारने वाला टाइगर अलग है, कुकरी खाने वाला अलग है। ये सिस्टम क्या है, ये बफर जाने और कान्हा वाले जाने। ये आप सिस्टम बनाइए, इसको करिए। घर में आके लेके जाता है आदमी को, इसका टाइगर ही बोलते हैं कि नहीं, इसका टाइगर अलग है खाने वाला। और बिल्ली लेके जाता है, कुत्ता लेके जाता है, मुर्गी लेके जाता है, वही टाइगर। अच्छा, इसको लेकर कभी विभाग को आपने सूचित किया कि भाई इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? सूचना हम किसको दें सर जी? अभी बीच में पर्रापुर में हमला कर दिया, सूचना देने गए तो विधायक सर आए कि नहीं आए थे, हम तो नहीं गए वहाँ पे। हम रोपा लगा रहे थे, हम गए नहीं वहाँ पे। नहीं, विभाग से आपकी बातचीत हुई इसको लेकर? अधिकारी कर्मचारी तो अभी भी यहाँ पे आए हैं, लेकिन इनको भी जानकारी होगा ना कि कहाँ का टाइगर है। क्या बोलते हैं अधिकारी आपको? अधिकारी क्या बोलते हैं, हम इसको लेके जाएंगे। अभी तो बीच में आए, हम पर्रापुर में केस हुआ तो लेके गए। अब लेके गए कि नहीं गए हम थोड़ी देखे हैं। वहाँ के बोले हैं कि हम दिखाएंगे, टाइगर को नहीं दिखाए। हाथी बुलवाए, लेके गए कि नहीं, गाड़ी बंद कर दी, किसी को देखने नहीं दिए। ग्रामीणों की शिकायत सुन विधायक मधु भगत वन विभाग पर विफर पड़े। उन्होंने कान्हा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर से फोन पर बात कर सख्त नाराजगी जताई। विधायक ने आरोप लगाया कि विभाग करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद जमीन स्तर पर प्रभावी काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि लैटाना उन्मूलन और सुरक्षा उपायों में लापरवाही के कारण लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। विधायक ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे क्षेत्र की जनता के साथ वन विभाग के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाकर स्थायी समाधान की मांग की जाएगी। निश्चित तौर पे मैं भोपाल में था विगत दिवस जब यहाँ पे ये घटना घटी। तत्पश्चात आज सुबह फिर मेरे पास एक कॉल आया कि आज बाघ ने फिर एक के ऊपर हमला किया है। उसको मैं देखने के लिए तत्काल पूरे प्रशासन को सूचना देने के बाद बैहर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां मैंने राजकुमार परते के नाम से एक युवक से जो घायल है उससे मुलाकात की। उसको पंजे के निशान हैं और घायल किया हुआ है, उसकी जान बच गई। प्रश्न ये है, किस प्रकार से घटना हो रही है और ये क्यों हो रही है, इसका दोषी कौन है? तो निश्चित तौर पे मैंने अभी पूरे परीक्षण के बाद, मैं आज सुबह से सभी निरीक्षण परीक्षण कर रहा हूँ। पहले मैं बैहर गया, बैहर के बाद मैं पर्रापुर उस परिवार के यहाँ गया जिसको बाघ ने अपने उठा करके मार डाला था। उसके बाद मैं आज मालखेड़ी आया हूँ। मालखेड़ी में पड़ते परिवार और हमारे समस्त आदिवासी बैगा परिवार लोग उपस्थित हैं। तहसीलदार भी हैं, पुलिस विभाग भी हैं और बीट गार्ड फॉरेस्ट से आया। मेरी पहली सबसे बड़ी जो सवाल है वो ये है, क्या ये जो लगा हुआ कोर एरिया हमारा जो है ये ग्राम से लगा हुआ है, और जिस प्रकार से बाघ का विचरण यहाँ हो रहा है, और मेरे को अभी तत्काल जानकारी में मेरे दादा ने बताया अभी कि 2 बाघ अभी भी हैं
और यहाँ से मुझे ये जानकारी दे रहे हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हो तो 1 किलोमीटर दूरी पे जाओ, आपको वो बाघ देखने मिल जाएगा, वहाँ के लोग बता रहे हैं। लेकिन मैं जब ये पूरा भ्रमण कर रहा हूँ तो ये भ्रष्ट फॉरेस्ट और उसके चुनिंदा अधिकारी जिनकी नालायकी की वजह से आज ये घटना घट रही है। ये राजस्व की वजह से घटना नहीं घट रही है, ये पुलिस विभाग की वजह से घटना नहीं घट रही है, ये भ्रष्ट फॉरेस्ट की नाकाबिलियत, उनकी कार्रवाई की वजह से हो रही है। आज इतना बड़ा बजट, सरकार हमेशा कहती है कि हम फॉरेस्ट में इतना बजट दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के यहाँ के जो प्रबंधक हैं, डिप्टी उनके जीएम होंगे, जो उनके डीएफओ हैं, उनके सीसीएफ होंगे, ये कहीं ना कहीं जान माल की सुरक्षा करने में नाकाफ़ी है।